पब्लिक लाइव प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के करछड़ा तहसील क्षेत्र अंतर्गत कड़का गांव में है। आज यहाँ ऐसी कलयुगी महिला के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहे हैं, जिसने न सिर्फ अपने पतिव्रता धर्म को कलंकित किया है, बल्कि एक परिवार के जो जीने का सहारा था उसे भी छीनने का काम किया है। बता दें कि आज हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं, ये वो शख्स है जिन्होंने एक दिन पूर्व में अपने बेटे यानी जो इनके जीने का सहारा था, अपने बेटे को अर्थी को कंधा देकर घर के लिए आए हैं। बता दें कि पूरा प्रकरण यह है कि इन्होंने लगभग 9 साल पूर्व में अपने बेटे की शादी क्षेत्र के चाड़ी गांव निवासी पप्पू निषाद की बेटी के साथ किया था, जहां इनके बेटे व जो इनकी बहू थी उनके बीच का संबंध लगातार ठीक ठाक चल रहा था। 9 साल बीतने के दौरान उनके 2 बच्चे भी हुए थे, जो एक बेटी लगभग 7 साल की थी और जो दूसरा बेटा था वो लगभग था। लेकिन अचानक इनके घर में एक ऐसी लगभग 1 माह पूर्व में इनकी माता का अचानक देहांत हो जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए इनकी बहन की जो बेटी व दामाद थे वो भी घर पर आए थे। उसी दौरान कार्यक्रम के पहले ही उन्होंने जो इनकी बहू थी उन्हें बहला फुसला कर संगम स्नान के लिए ले गए। उसके बाद उन्हें कहाँ ले गए यह अभी तक इन लोगों को जानकारी नहीं हो पाया। तो क्या है पूरा प्रकरण, आइए हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। पहले अपना परिचय बताएं। करमचंद निषाद जी, क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना तो बहुत दुखद है। तो हमारी माता जी के देहांत तो आपको 27 जून को हुई, 28 की मृत्यु उठी थी। इसमें सम्मिलित होने के लिए वहाँ कानपुर से हमारी लड़की और दामाद और भांजी बहन के घर वाले, तो भांजी के और भांजी वहाँ से चले हैं। यहाँ 5-6 दिन रुके। जाने के बावजूद बहू को नंबर दे दिए, मोबाइल नंबर। बहू जो है यहाँ घर से अपने हमारे छोटे लड़के के साले के मोबाइल से बात करती थी, चंदन उससे घर वाले के मोबाइल पर। और 16 जुलाई से 20 जुलाई तक लगातार लोगों ने बात की है। और 21 जुलाई को 11 बजे बहू बच्चों को लेकर रोड से ऑटो पकड़ कर इलाहाबाद की निकली है। वहाँ से इन लोगों ने नहाने के लिए 21 और 20 और 21 की रात 3 बजे और 5 लोग चले हैं, मतलब जाना हो कानपुर से, जिसमें लोग 8 बजे तक स्नान किए। स्नान करने के बाद बच्चों बहू को रिसीव करके इलाहाबाद मार्केट में होना पड़ा बिसवाए। फिर वो छोटे और चंदन ने अपने घर आया गाड़ी और दावा सहित। उसके बाद हमको खबर 29 जुलाई को हुआ। मैंने जैसे तैसे मतलब वहाँ काम पहुँचे तो ये छोटे जो वहाँ से घर छोड़ फरार हो गया। उसके बावजूद मैंने काफ़ी प्रयास किया। चंदन भी बच्चों 3 लेकर फरार होती रही। हाँ, लास्ट में बच्चा भी जान गया कि हम हमारे बच्चे बहू नहीं आ पाएंगे। यानी जो आपकी बहू है इसके पहले भी किसी के साथ नहीं किसी के साथ नहीं थी। यहाँ 15 जुलाई को एक दादा के लड़के हैं किन्नू और उनकी माता है पिता, और जो पिता अशोकी हैं और राष्ट्रपति नाम है। इन लोगों से किसी छड़खानी के बाद विवाद हुआ था, हमारी पिता हुआ, जिसमें 107-16 आपके चौकी पर कायम हुआ। उसमें जमानत आपका 23 जुलाई को मैंने मतलब सी ऑफिस का चुनाव आपके गाड़ी में हुआ गए, सी ऑफिस में जमानत करवाए। फिर उसके बाद फिर उसी तनाव से लड़का बीवी बच्चों के गम में और इधर ताना बाना मार रहे थे परिवार के लोग, किन्नू उनकी माता गीता। हाँ, इसमें जो है ताना बाना मारते रहे, बच्चा ऊब करके उसने आत्महत्या कर ली। जो दुखद है वो एकदम गरीब मजदूर किस्म का व्यक्ति था, बल्ली पट्टी का काम करता था। यानी आपके बच्चे की शादी लगभग 9 साल हो गई है और 2 बच्चे भी थे उनके। तो आपको कभी लगा कि जो आपकी बहू थी आपके बेटे के बीच कभी उनका अनबन हुआ होगा? नहीं, थोड़ा बहुत पारिवारिक बात है, अनबन बातचीता होता रहता था। हाँ, लेकिन इस तरीके से जो घटना हुई ये बहुत दुख नहीं है, निंदनीय है। तो जो आपकी बहू थी उसकी जो कार्य की दिनचर्या थी या फिर उसके साथ बहू अलग थी, खाना पीना अपने बना रही थी, बच्चे पति को खिला खा रही थी। हम तो छोटे बच्चे को रोटी पानी खा रहे थे, बस उनको मालूम है। जाने पर वो लाला जो है बच्चा हमारा वो दौड़ के आ जाता था, बाबा 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 हमको बाबू बालाजी लाइए, टाफी लाइए, जो भी उसको खाने की इच्छा करती थी मुझसे मांग कर वो खाता पीता रहता था। और उसी गम में हम भी थोड़ा हमारा दिमागी संतुलन भी ले गया है बच्चे के लिए। बहुत जो किया वो रखने लायक नहीं है, लेकिन बच्चे जो है एक होनहार है और बच्चे पढ़ने निकले वाले थे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई से वंचित किया जा रहा है। उन्हें बहला फुसला कर घर से ले गए। और क्या अभी उनसे कभी संपर्क हुआ कि वो कहाँ पे किस स्थिति में? नहीं, हम उसको वहाँ लोकेशन मिला कि ये लोगों ने अपने छोटे और चंदन जो भांजी है, इन लोगों ने छोटे अपने मौसी के
बहू के मैके में उनके चाचा के यहाँ लोगों ने जालौन में विदाई करवाए हैं 50,000 रुपये लेकर। यानी यहाँ से ले जाकर वहाँ दूसरे व्यक्ति के साथ शादी, हाँ शादी करवा दी 50,000 ये नगद। हमारी लड़की की शादी आपके पीछे साल, यानी ये तो सौदे की बाजी की बात हुई थी, क्योंकि 50,000 रुपए लेकर शादी आप दूसरे मर्द के साथ करा रही है। पैसे लेकर शादी इन्होंने हमारे ये बहू बच्चों को बेचा है और पैसे लेकर पिछले साल 20 अप्रैल को अपनी लड़की की शादी की है। दामाद खड़े हैं पीछे में, 70,000 रुपया इनसे ले लिए कि आपकी मामा पार्टी भेजे हैं कानपुर में मार्केट में और पैसा मांगे हैं। 70,000 इनसे भी लिए, 50,000 वहाँ लिए हैं और बारात आई थी इलाहाबाद के लिए 20,000 रुपया है कोर्ट में उसके नाम पर 70,000 लिए इन लोगों ने। तो अभी आप क्या चाहते हैं? आपकी बहू, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस आए। अब जो भी हैं इसमें 9 लोग हैं, ये गिरफ्तार हो गए हैं, जो भी बाकी 8 बजे हैं इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि इनके आने वाला कुल परिवार जो है ऐसा साहस न कर सके किसी की बहन बेटिया को, बच्चों को। यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपने बहू को आप घर लाना चाहते हैं? बहू को हम नहीं चाहते, हमारे बच्चे भी मिल जाते तो हम उसी में, यानी जो आपके बेटे के 2 बच्चे थे, हाँ वो अगर मिल जाए तो हम उसी के साथ अपना जीवन यापन कर लेंगे। बच्चों पढ़ाई लिखाई करके, उनका एक हमारा सपना था, बच्चे होनहार थे, पढ़ाई लिखाई करके उनका बच्चा का एक IAS PAS बनाने के लिए, लेकिन हमारा सपना सबके भांजा और बहने चकनाचूर कर दिए। अभी आप क्या चाहते हैं? कि हमें चाहते हैं कि इसमें जो भी दोषी हैं सबको अरेस्ट किया जाए। जो भी दोषी हैं, इसमें 9 लोग थे, एक गिरफ्तार हो गया पप्पू निषाद आपके इनके ससुराल से होके, हाँ बाकी उनकी माता है बहू के, हाँ बाकी 2 इधर से और 5 आपके कानपुर जालौन से हैं। इन लोगों की तत्काल गिरफ्तारी करने की कृपा की जाए। आप जो आप नाती थे उन लोगों को लाने की बात कर रहे हैं, मान लीजिए अभी आप है, उसके बाद मान लीजिए अभी तो काफी बच्चे हैं, अन्यथा आपके न स्थिति होने की स्थिति में किस तरह से उनकी परवरिश कौन करेगा? लंबा परिवार है, कुछ न कुछ यहाँ व्यवस्था खाने पीने की उनको हो जाए। पढ़ाई लिखाई तो हम करवा देंगे, हमारा एक मतलब ये सोच है। मैं बच्चा नहीं पढ़ा, बहुत प्रयास किया बच्चा पढ़ने के लिए लेकिन नहीं पढ़ पाया। हमारा एक उद्देश्य है कि हमारा जो एक लाल है, रितेश महाना नाम है, सोनाक्षी है 7 वर्ष की, हमें पढ़ा लिखा के इनको एक लायक और एक आगे चल के इनको सर्विस के लायक हम बना देंगे। तो दर्शकों, आपने सुना, ये वो पीड़ित पिता है जिन्होंने एक दिन पूर्व में अपने बेटे को अर्थी के कंधा देकर घर के लिए लौटे हैं। उस इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो इनके बेटे का यानी 2 बेटा व बेटी थी, उन्हें घर लाने के लिए लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि किसी भी महिला की अगर शादी होती है तो वह 7 जन्मों तक अपने पति के साथ धर्म निभाने के लिए सदैव तैयार रहती है। लेकिन एक ऐसी कलयुगी महिला जिन्होंने न सिर्फ अपने पतिव्रता धर्म को कलंकित किया है, बल्कि समाज में तमाम प्रकार की बुराइयों को भी उन्होंने फैलाने का काम किया। हमारे साथ कुछ माताएं भी हैं, आइए हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि उस प्रकरण को लेकर इनका क्या रहा है। ये बताइए माता जी, आपकी बताया जा रहा है कि आपकी बेटी व दामाद ने जो इनके बहू थी उन्हें बहका कर ले गए, क्या है? हम नहीं जाने, अब हुक्का मनाई न हमारे मोबाइल हम बात करी, भाई ने नहीं बताया जा रहा है कि हमें जानकारी नहीं। अच्छा, आपको इसके बारे में जानकारी? तो जिस तरह से ये जानकारी हो तो ऐसा काम हो गई। तो जिस तरह से यह घटना घटित हुई है, तो क्या इस तरह होना चाहिए? अब भैया का कहिए, जैसा उन्होंने करे हैं भोग गए, हम का करें? न हमारे आदमी हैं, न 4 बच्चे हैं, न हमके खाना दें, न कपड़ा दें, मकान कमा जाए सजा हो। यानी आपका कहने का मतलब है जिस तरह उन्होंने गलती जो किया उन्हें उस तरह की सजा मिलनी चाहिए। अब भैया मिले है, ये का करी है, हमारे बस का बाकी नहीं। आपकी जैसी बेटी है और ये भी आपका कहीं ना कहीं जानकारी ना है भैया, हम का जानते हैं? हम पूछ लो, भाई है भतीजे, न मोबाइल बा, न तो कतो बात करे जानी, न कतो लगावे जानी, तो का जानते हैं? हम अगर जानकारी होता। तो आइए कुछ और महिलाएं हैं यहाँ की, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। माता जी, ये बताइए कि जिस तरह से आपके पड़ोस में ये घटना घटित हुई है, क्या इस तरह की महिलाओं को करना चाहिए? ये तो सब नहीं करना चाहिए, मगर वो तो बहुत गलत काम कर रही है। अब वो तो हमको खुद खरीदा है, हमारा बेटा है, हाँ बड़े भाई का बेटा है। अभी तो यह घटना आपको कब जानकारी हुई कि जो इनके बेटे हैं उन्होंने घर के अंदर फांसी लगा लिया था? हमको कुछ पता नहीं, हम बच्चे कुछ दूरी पर रहते हैं, भाई लोग से हम कुछ दूरी पर रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हम लेकर रहते हैं, हमको कुछ पता नहीं, ठीक है? तो इससे हमको कोई पता नहीं, जब हमको घर वाले बता देते हैं तो हमको जानकारी होती है। हाँ भैया, ये सब कोई पता नहीं है। आप भी एक पड़ोसन है, आपको कहा जाता है कि जो पड़ोसी है उन्हें जो पड़ोस के रहने वाले उनके हर एक गतिविधियों पर जानकारी होती है। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि जो उनकी बहू है उनकी कार्यशैली कभी किसी अवैध किसी के साथ रहा हो या किसी से बात करते हुए कभी देखा गया हो? ये सब तो हमको जानकारी नहीं है, हम क्या बताएं।
यानी पड़ जाते हैं गांव हमारे घर तेहर है भाई इनकर है ही हम पचे मैंने हम पचे थिया रही थे ये सब का जानकारी हमका तो पता है नहीं। तो जिस तरह से महिला के द्वारा कदम उठाया गया उसे किस तरह से देखती हैं आप? क्या इस तरह से महिलाओं को करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे महिलाओं को जो अन्य महिलाएं आपसे कुछ? जैसे उनकी आत्मा चाहे वैसे होता बताइए। तो दर्शकों आपने सुना ये जो पीड़ित परिवार था इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो इनके एक दिन पूर्व में घटना घटित हुई उससे काफ़ी यह परिवार सहमा हुआ है इनके इसको लेकर। हालांकि इनकी जो बहू है वो बताया जा रहा है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ उनकी अवैध संबंध हो गया है और उनकी शादी भी रचा दी गई है। शासन प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि जो मामला जो उसमें दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। फंदे से झूल कर की आत्महत्या। प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां एक विवाहिता ने पतिव्रता धर्म को कलंकित करते हुए पति से बेवफाई कर अपने 2 बच्चों को साथ लेकर घर से फरार हो गई और वह दूसरे युवक से जाकर शादी रचा लिया। जब इसकी जानकारी उसके पति को हुई तो वह परेशान हो उठा। वह पत्नी व आंखों के तारे अपने दोनों बच्चों को पाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन महिला बच्चों को साथ लेकर घर वापस नहीं लौटी। पत्नी व बच्चों से बिछड़ने के गम में युवक की हालत बिगड़ने लगी। इसी गम में बेबस व लाचार पति ने बीती रात को घर के अंदर फंदे पर लटक कर जीवन लीला समाप्त कर लिया। सुबह घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो कोहराम मच गया। बता दें कि क्षेत्र के करका गांव निवासी करमचंद निषाद ने 9 साल पहले अपने बेटे रामसेवक निषाद की शादी औद्योगिक क्षेत्र के चाड़ी गांव निवासी पप्पू निषाद की पुत्री ज्योति निषाद के साथ किया था। इस दौरान रामसेवक के 7 साल की बेटी व 5 साल का बेटा भी हुआ। बीते 10 जुलाई को करमचंद की माता की आकस्मिक निधन हो गया। 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करमचंद के बहन की बेटी व दामाद कानपुर से करका गांव के लिए आए थे। आरोप है कि बहन की बेटी चंदन देवी व दामाद सतीश उर्फ छोटू ने जालसाजी रचकर रामसेवक की पत्नी ज्योति निषाद को संगम स्नान कराने के बहाने घर से भगा ले गए। तब से वह वापस नहीं लौटे। बहू को घर लाने के लिए करमचंद ने नात रिश्तेदारियों के साथ पुलिस से शिकायत किया, लेकिन महिला घर वापस नहीं लौटी। कई दिन बीत जाने के बाद पता चला कि बहन की बेटी व दामाद ने किसी दूसरे युवक से पैसा लेकर उसकी शादी करा दिया है। पहले से परेशान चल रहा रामसेवक को इसकी जानकारी हुई तो वह स्तब्ध हो उठा और घर के अंदर फंदे पर लटक कर जीवन लीला समाप्त कर लिया। मामला में मृतक के पिता करमचंद के बहन की बेटी व दामाद समेत एक अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराया है। चौकी प्रभारी भीरपुर अजय सिंह भदौरिया ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।